तो दोस्तों यह एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, तो इस खबर को बड़े ध्यान से और अंत तक सुनिए। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले मैंने आपको खबर दी थी कि यूरोप के 4 देश जो कि यूरोपीय यूनियन के हिस्सा नहीं है, लेकिन यह यूरोप के सबसे अमीर देश हैं, जैसे कि नॉर्वे हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया। तो इन देशों ने कहा है कि हम आपके साथ एक बड़ी डील करना चाहते हैं, जिसके लिए हम आपके देश में यानी कि भारत में $100 बिलियन निवेश करेंगे। और यह रकम बहुत बड़ी थी। दुनिया के करीब 150 देश ऐसे हैं जिनकी टोटल जीडीपी भी $100 बिलियन नहीं है। ऐसे में भारत इस डील की तरफ अट्रैक्ट हुआ कि ये चारों देश भारत में मिलकर $100 बिलियन निवेश करते। इसके बदले में भारत इनके लिए अपनी मार्केट का एक्सेस देता, उसे आसान करता। लेकिन इस डील में जब बातचीत हो रही थी तो आज खबर निकल कर आ रही है कि स्विट्जरलैंड ने बाकी 3 देशों के साथ मिलकर एक मांग यह करी है कि आप ऐसा कीजिए, आपकी जो जेनेरिक दवाइयां बनाने वाली कंपनियां हैं, यानी कि जो विदेश में महंगी मिलने वाली दवाइयों को भारत में सस्ते बनाकर भारतीय जनता को प्रोवाइड कराती है, वे हमारे साथ एक डाटा शेयरिंग पैक्ट करें। और यह पैक्ट क्या है, ध्यान से सुनिए। दरअसल इस पैक्ट के तहत होना ये था कि भारतीय कंपनियां जब भी भारत की कोई दवाई लॉन्च करने वाली होती हैं, लोगों के लिए उपलब्ध कराने वाली होती हैं, तो उससे पहले क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं, यानी कि बहुत ही थोड़े लोगों पर ये दवाई टेस्ट की जाती है और आम आदमियों के लिए सही है या नहीं है, इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये पहले ही लोगों को चेतावनी दी जाती है कि हमारी दवाई से इस प्रकार के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। और अगर साइड इफेक्ट ज्यादा गंभीर होते हैं तो वह दवाई लॉन्च नहीं की जाती है ओवरऑल। और इस प्रोसेस को करने में कई महीने और कई बार तो कई साल लग जाते हैं। यही निर्भर करता है दवाई और किस बीमारी के लिए दवाई बनाई जा रही है। तो खैर, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद ही दवाई भारतीय मार्केट में आम जनता के लिए उपलब्ध होती है और यही प्रोसेस पूरी दुनिया भी अपनाती है। अब स्विट्जरलैंड की मांग है कि भारतीय कंपनियों का यह डाटा स्विट्जरलैंड की दवा कंपनियों के साथ शेयर किया जाए और यह डाटा दुनिया की किसी भी अन्य कंपनी को ना दे, अमेरिका, ना फ्रांस और ना ही किसी अन्य, सिर्फ स्विट्जरलैंड की कंपनी को और बाकी जो इनके साथ 3 देश हैं, इनकी कंपनियों को ये डाटा उपलब्ध कराया जाए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि स्विट्जरलैंड भारत का क्लिनिकल डाटा क्यों चाहता है, वो भी यह शर्त क्यों रखी है कि आप किसी दूसरे देश को इसका डाटा प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड के जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं जैसे कि फ्रांस वगैरह, इन्हें भी नहीं देना। तो इसके पीछे 2 कारण है। पहला ये कि स्विट्जरलैंड को पता है कि भारत की फार्मा कंपनियां कितनी विशालकाय हैं। भारत हर साल $25 बिलियन से ज्यादा की दवाइयां एक्सपोर्ट कर देता है और उससे भी बड़ी मात्रा में भारत में बेची जाती है। और इतनी ज्यादा बड़ी होने की वजह से अब भारतीय कंपनियां बहुत सारी दवाइयां खुद बनाने लगी है और उन दवाइयों का जो क्लिनिकल ट्रायल है वह खुद रख लेती हैं। ऐसे में भारतीय कंपनियों के पास एडवांटेज ये होता है कि उनकी दवा मार्केट में पहले आ जाती है। यहाँ तक कि कई विदेशी कंपनियों को जब इन दवाइयों का फॉर्मूला पता होता है, तब तक उनके देशों में भारतीय कंपनी दवाई एक्सपोर्ट करना शुरू कर देती है। और फिर जब उन्हें फॉर्मूला पता होता है, उसके बाद वह सालों तक क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। तब तक भारतीय कंपनियां अरबों डॉलर का मुनाफा भी कमा चुकी होती हैं। और स्विट्जरलैंड भी यही चाहता है कि मान लीजिए भविष्य में एक दवाई आती है जिसका नाम है जेड। इस जेड दवाई का फॉर्मूला भारत के पास है और भारत ने क्लिनिकल ट्रायल किए हैं, उसे मार्केट में उतार दिया। मार्केट में उतरने के बाद दुनिया भर की कंपनियों को उसका फॉर्मूला तो पता लग जाएगा, लेकिन फॉर्मूला बनाने के बाद जो क्लिनिकल ट्रायल है, मान लीजिए कि उसमें 2 साल का वक्त लगता है, यानी कि पूरी दुनिया 2 साल बाद उस दवा को मार्केट में लॉन्च कर पाएगी। लेकिन मान लीजिए ऐसे वक्त में भारतीय कंपनियों ने स्विट्जरलैंड को इसके क्लिनिकल ट्रायल के डाटा दे दिए, तो उसे क्लिनिकल ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। उसे बस इतना करना है कि दवा बनानी है और पूरे यूरोप में बेचनी है। और इससे स्विट्जरलैंड को 3 फायदे। पहला यह है कि यूरोप के अंदर उस दवा को उपलब्ध कराने वाला स्विट्जरलैंड पहला देश हो जाएगा और 2 साल तक वह दवा के मुनाफा कमाएगा और मनमाने रेट में बेचेगा। जिस रेट में दवा बेचना चाहे उस रेट में बेचेगा, क्योंकि कंपटीशन तो है ही नहीं। यही इनका दूसरा बड़ा फायदा है। यह यूरोप की बाकी कंपनियों को किल करना चाहती है। तीसरा बड़ा फायदा ये है कि क्लिनिकल ट्रायल करने में बहुत ज्यादा खर्च आता है, लेकिन जब ये करेंगे ही नहीं तो खर्च आएगा ही नहीं। ऐसे में अरबों डॉलर इनके वो बचेंगे और इसलिए ये भारत के साथ ये डील करना चाहती है। लेकिन भारत का रिस्पॉन्स क्या है? भारत ने इनको साफ इनकार कर दिया है कि देखिए, हम इस प्रकार की डील आपके साथ नहीं करेंगे। आपके साथ तो छोड़िए, किसी के साथ भी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे सबसे बड़ा खतरा भारत को ही है, क्योंकि भारत बड़ी मात्रा में यूरोप के अंदर दवाई एक्सपोर्ट करता है। तो आने वाले समय में स्विट्जरलैंड की कंपनियां खुद भारत की कंपनियों को खत्म कर सकती हैं।
हालांकि भारत ने ये नहीं कहा है डायरेक्टली, क्योंकि भारत को इनसे $100 बिलियन भी तो निकलवाने हैं। इसलिए भारत ने कहा है कि देखिए हम आपके साथ डील तो कर लेते, लेकिन दिक्कत ये है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO में इस प्रकार की डील को अलाउ नहीं किया जा सकता और आप पर केस हो जाएगा और हम पर भी केस हो जाएगा। यानी कि भारत ने बड़ी चतुराई से इनकी जो मांग है उसे भी खत्म कर दिया और जो बातचीत है $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को लेकर उसे भी जारी रखा। हालांकि इस पर अभी बातचीत होगी, जैसे ही इस पर कोई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आती है मैं आपको सूचित करूंगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना ना भूलें और अब